अंगद और रावण की यह प्रसंग रामायण की युद्धकथा का एक अत्यंत प्रसिद्ध और गूढ़ प्रतीकात्मक दृश्य है। आइए इसे सरल भाषा में और विस्तार पूर्वक समझते हैं। प्रसंग की पृष्ठभूमि: जब श्री राम ने रावण से सीता को शांति से लौटाने का अंतिम आग्रह करना चाहा, तो उन्होंने हनुमान के बाद अंगद को लंका भेजा। अंगद बाली पुत्र थे और श्री राम के प्रमुख वीरों में से एक। वे युवा, तेजस्वी, बलशाली और निडर थे। सभा में अंगद का आगमन: रावण की राजसभा में अंगद अकेले वीरता से पहुंचे। उन्होंने रावण को विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में चेताया कि वह सीता को लौटा दे और श्री राम की शरण में आ जाए। लेकिन रावण अहंकारी था। वह क्रोध में भर गया और अंगद का अपमान करने लगा। अंगद की चुनौती: रावण के अहंकार को उत्तर देने के लिए अंगद ने सभा में अपना पैर जमीन में गाड़ दिया और कहा, यदि रावण में बल है तो मेरा ये पैर उठाकर दिखाए। यदि तू मुझे हराना चाहता है तो पहले मुझे हिला कर दिखा। रावण क्यों नहीं उठा पाया अंगद का पैर? एक, शारीरिक बल की सीमा: रावण भले ही बलशाली राक्षस था, लेकिन अंगद विष्णु अवतार श्री राम के सेनापति थे और वानर राज बाली के पुत्र। उनमें अद्भुत बल, संयम और आंतरिक शक्ति थी। अंगद का पैर सिर्फ शारीरिक बल से नहीं हिलाया जा सकता था, वह धर्म और सत्य के संकल्प का प्रतीक बन गया था। 2, धैर्य और आत्मबल की परीक्षा: ये घटना केवल बल प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ये दर्शाने के लिए थी कि श्री राम की सेना में कितनी निडरता और आत्मबल है। अंगद जैसे वीर अपने आत्मबल से रावण जैसे बलशाली राजा को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। 3, रावण का अहंकार: हिल गया, पैर नहीं। रावण अंगद का पैर तो नहीं हिला सका, लेकिन उसका अहंकार हिलने लगा। सभा में उसकी प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची, क्योंकि वह एक बालक वानर के सामने असहाय दिखा। इस घटना का प्रतीकात्मक अर्थ: अंगद का पैर धर्म की अडिगता, रावण का प्रयास अधर्म का घमंड। पैर का न हिलना: सत्य कभी पराजित नहीं होता। निष्कर्ष: रावण अंगद का पैर इसलिए नहीं उठा सका क्योंकि वह केवल बल से नहीं, आत्मबल, धर्म और सत्य के प्रतीक रूप में जमा हुआ था। ये पूरी घटना ये दर्शाती है कि रावण की हार पहले ही निश्चित हो चुकी थी, पहले उसके विचारों में, फिर उसकी सभा में और अंततः युद्ध में। अंगद रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है। वह वीरता, निष्ठा और धैर्य का प्रतीक माने जाते हैं। अंगद वानर राज बाली के पुत्र थे और सुग्रीव उनके चाचा थे। अंगद का जीवन श्री राम की लंका विजय की कथा में बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। आइए उनकी पूरी जानकारी सरल भाषा में समझते हैं। अंगद का परिचय: नाम अंगद, पिता वानरराज बाली, माता तारा, वंश वानर वंश किष्किंधा, चाचा सुग्रीव, स्वामी श्री राम, गुरु समान हनुमान जी। अंगद का चरित्र: वीरता: अंगद अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और पराक्रमी योद्धा थे। वे अपने पिता बाली के समान पराक्रमी थे। धैर्य: विपरीत परिस्थितियों में भी अंगद ने धैर्य नहीं छोड़ा। निष्ठा: यद्यपि उनके पिता बाली की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई थी, फिर भी अंगद ने श्री राम की सेवा को धर्म माना। विनम्रता और बुद्धिमत्ता: वे केवल बल में ही नहीं, बुद्धि में भी श्रेष्ठ थे। कई बार उन्होंने शांतिपूर्वक कठिन परिस्थितियों को सुलझाया। अंगद की रामायण में भूमिका: 1, लंका में दूत बनकर जाना: जब श्री राम ने रावण को
अंतिम बार समझाने के लिए एक दूत भेजने का निर्णय लिया, तो अंगद को लंका भेजा गया। अंगद ने रावण की सभा में साहपूर्वक श्रीराम का संदेश सुनाया। रावण ने जब उनका अपमान करने की कोशिश की, तब अंगद ने अपना एक पैर जमीन में गाड़ दिया और चुनौती दी कि यदि कोई वानर समझता है तो उसे हिला कर दिखाए। रावण समेत कोई भी उस पैर को हिला नहीं सका। यह अंगद की शक्ति और आत्मबल का प्रतीक बन गया। 2. युद्ध में भागीदारी। अंगद ने लंका युद्ध में राक्षसों के कई योद्धाओं से वीरता से युद्ध किया। वे महाबली इंद्रजीत और अन्य राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध में शामिल हुए। वे श्रीराम की सेना के प्रमुख योद्धाओं में गिने जाते थे। अंगद के साथ न्याय। श्रीराम ने सुग्रीव को राजा बनाया, लेकिन अंगद को भी उचित सम्मान दिया। युद्ध के बाद अंगद को युवराज बनाया गया। उन्होंने आगे चलकर किष्किंधा राज्य की रक्षा में योगदान दिया। शिक्षा और संदेश। अंगद का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वह होता है जो धर्म के पक्ष में खड़ा होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने ये भी दिखाया कि दुश्मन से भी शांति का प्रयास पहले करना चाहिए। युद्ध तो अंतिम उपाय हो। जय श्री राम। दोस्तों, यदि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय सिया राम।